हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस टॉपिक से बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं और ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर तो कन्फर्म है आपका एग्जाम में बन जाएगा। जैसा कि बीपीएससी का ट्रेंड अभी देखने को आ रहा है कि अभी ये ज्योग्राफी के सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि 67 री एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाए। और ये देखिए जी, जैसे मेजर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड से बीपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है ग्रीनलैंड के बारे में, यहाँ तक कि बोर्नियो के बारे में भी पूछा हुआ है, माडागास्कर के भी बारे में पूछ चुका है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि इस क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक तो है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट का कौन सा है, और उसके बाद मेजर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड को हम कवर कर लेंगे। यहाँ से आपका अगर सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कन्फर्म है कि करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है और वो लोएस्ट पॉइंट है, ये सवाल पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो किस देश में है, या तो ये पूछ देगा आपसे, या फिर किस महाद्वीप में है, ये एशिया या अफ्रीका या जो भी है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो कॉन्टिनेंट है हमारा उसको देखते हैं, वो है एशिया। एशिया के बारे में जैसा कि आपको पता है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमॉन्ग ऑल है, और ये टोटल जो लैंड का एरिया है ऑफ द वर्ल्ड वो 33% एरिया है। ठीक है, और इसकी अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट, और इसका मीटर में भी पूछा जाएगा इसकी। तो ये कितना है, 8850 मीटर है इसका लेंथ। ठीक है, तो एशिया का हाईएस्ट पॉइंट हो गया माउंट एवरेस्ट। और वही माउंट एवरेस्ट को 2 नाम और जाना जाता है, जैसे कि टाइबेट में और नेपाल में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और वही टाइबेट में बात करें तो इसको जो चोमो लुंगमा, ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो ऑप्शन में कुछ भी होगा तो आप आंसर इससे आसानी से टिक कर पाएंगे। तो चलिए वहीं दूसरी कॉन्टिनेंट अफ्रीका की अगर बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट किलिमंजारो। और ये किस देश में है, तो ये जो देश है वो है तंजानिया में ये स्थित है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। और वहीं इसकी लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है लेक असाल। ठीक है, और एशिया की लोएस्ट पॉइंट को देखें तो हम ये डेड सी है जो कि इजराइल में है। ओके, तो ये फैक्ट दोनों आपका कंप्लीट हो गया, कॉन्टिनेंट्स एशिया और अफ्रीका। अब वहीं तीसरी कॉन्टिनेंट को देखते हैं, वो है नॉर्थ अमेरिका। इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकिनली, और इसकी लेंथ है आपकी 6190 मीटर। और इसकी लोएस्ट पॉइंट की बात करें अगर नॉर्थ अमेरिका की तो वो है डेथ वैली। ये डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। अब इसी के साथ चलते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वो है साउथ अमेरिका। इसकी हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है माउंट अकांकागुआ, लेंथ है 6962 मीटर। और वहीं इसकी अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है वाल्डेस पेनिनसुला, और ये अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है विसन मैसिव, और इसकी लेंथ है A4897 मीटर। वहीं इसकी लोएस्ट पॉइंट को देखें तो ये बेटेनली सब ग्लेशियल ट्रेंच इसकी लोएस्ट पॉइंट है। तो कुछ भी पूछा जाएगा आपको तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो ये हमारा साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और यहाँ अंटार्कटिका में जो इसमें सिंगल एक्टिव वोल्केनो है वो है माउंट एरेबस। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक पॉइंट है। अब हम चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एल्ब्रस, और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका रशिया में। ठीक है, और रशिया ही एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बीपीएससी में ऑप्शन ई दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। और वहीं इसकी लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कैस्पियन सी, यूरोप की लोएस्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कोसिस्को, जिसकी लेंथ है 2228 मीटर। और वहीं इसकी अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है लेक आयरे। ठीक है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये एंटायरली जो है ना, ये लीस्ट पॉपुलेटेड भी है, ये लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी है। और यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट रेंज है जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, जब हम कॉन्टिनेंट को पूरे तरीके से करेंगे कवर तो हम एक एक पॉइंट को कर देंगे। इसमें बेसिकली हमको देखना था कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जो भी है, तो इसमें ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब हम चलते हैं मेजर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, यहाँ रैंक दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और ये किस कंट्री में है। तो देख लीजिए जो पहला है रैंक फर्स्ट वो है ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो ये डेनमार्क को बिलोंग करती है, ठीक है। और वहीं अगर दूसरी आइलैंड की बात करें तो वो है न्यू गियोना और ये मलानेशिया कंट्री के अंदर आती है। तो ये रैंक वाइज आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, और हमारे लिए ये बोर्नियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एशिया में है और ये कंट्री जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर आती है। चलिए वहीं चौथा अगर हम बात करें तो ये है माडागास्कर और ये माडागास्कर के अंदर ही है। पांचवा जो है वो है बेफिन आइलैंड, ये कनाडा के अंदर आती है, ठीक है, और ये पांचवी सबसे बड़ी आइलैंड है। वहीं छठी की अगर हम बात करें तो वो है सुमात्रा। तो यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंट्री को लेके, तो ये इंडोनेशिया कंट्री का है सुमात्रा आइलैंड। तो ये 6 वर्ल्ड की मेजर आइलैंड थी जिससे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको कवर करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।